तो हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में। तो ये टाइप रहता है, एक टाइप का चेकलिस्ट रहती है जो बिफोर एनेस्थीसिया, मतलब हम ये एक चीज़ फॉलो होती है कि क्योंकि एनेस्थीसिया और जो सर्जिकल टीम रहती है उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी रहता है एक ऑपरेशन के लिए। तो फर्स्ट चीज़ रहती है बिफोर एनेस्थीसिया हम यूज़ करते हैं। तो एनेस्थीसिया देने से पहले किसी भी पेशेंट का आइडेंटिटी सही है कि नहीं, उसका सर्जिकल साइट मार्क है कि नहीं, और एनेस्थीसिया पल्स ऑक्सीमीटर लगा है कि नहीं, एंटी कोई डिफ़िकल्टी एयरवे में नहीं है, ये चीज़ मतलब चेक की जाती है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है, आपको इस साइन इन और साइन आउट याद करना है। आपने एक बार अंदर घुस गए और फिर बाहर आ गए। और एक चीज़ रहता है टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब ये रहता है कि आपके पास जो समय है वो ख़त्म हो गया। बिफोर इंसिजन इस चीज़ को बोला जाता है, क्योंकि उसके बाद जस्ट इंसिजन दिया जाता है, और इंसिजन देने का मतलब ये रहता है कि वहाँ पे कट लग गया। तो कट लगने के बाद और एनेस्थीसिया का ये पूरा असर भी हो जाया रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि साइन इन, टाइम आउट और टाइम इन रहता है। तो साइन इन में इस चीज़ों को चेक करते हैं, टाइम आउट में सर्जन सब चीज़ को एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सर्जन का रिव्यू देखा जाता है, एनेस्थीसिया टीम का रिव्यू, नर्सिंग टीम का रिव्यू दिया जाता है, और एंटीबायोटिक लगा है कि नहीं वो चीज़ें चेक करते हैं। फिर साइन आउट किया जाता है, जिसमें नर्स जो होता है वर्बली कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि कौन सा प्रोसीजर हुआ है, क्योंकि ओपनिंग से पहले हम प्लान कुछ और करते हैं, और जब बॉडी ओपन हो जाती है तो हमको जो जो पता चलता है, जो भी डिसीज़ रहती है, एबनॉर्मलिटीज़ रहती है, उसको ठीक किया जाता है। फिर कितने स्पंज हमने यूज़ किया, कुछ अंदर छूट तो नहीं गया, कितने कौन कौन इंस्ट्रूमेंट थे, कितने नीडल थे, सब चीज़ों को किया जाता है। और फिर स्पेसिमेन को लेबल किया जाता है, इक्विपमेंट को पैक किया जाता है, फिर पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है पोस्ट ऑप एरिया में। तो ये जो चीज़ें हैं आपको साइन इन, साइन आउट, उसके बीच में टाइम आउट, टाइम इन नहीं रहता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखिए।